आजकल यूके में इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है। यहाँ पे मैं ठंडा ठंडा जो है तरबूज फ्रिज में मैंने रखा था और ठंडे ठंडे खीरे बच्चों के लिए मैंने कहा सबके लिए काट के रखती हूँ ताकि ठंडे ठंडे खाएं और थोड़ा सा सुकून आ जाए। अच्छा, आज का व्लॉग जो है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग शादी में बिजी थे। मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी थी, उसमें हम बिजी थे। तो कभी मैंने कोई क्लिप घर के बनाए हैं और कभी कोई क्लिप बीच में शादी के बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 2-3 इवेंट थे। लेकिन उन इवेंट की मैंने बनाई है, उनकी थोड़ी बहुत वेन्यू वगैरह की, जो थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत मतलब उस तरह नहीं बनाई जिस तरह के प्रॉपर बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी होती है हर एक की। तो मैंने बनाई है, लेकिन अपने लिए वो बनाई है, लेकिन मैंने वो अपलोड नहीं की। जो मैं थोड़ी बहुत अपलोड की है वो आप लोग देखें, इंजॉय करें। हमें तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बहुत सालों के बाद हम लोग सब फ्रेंड्स एक जगह पे इकट्ठी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। यहाँ पे आप देख लेंगे कि कितनी बड़ी नेमत है ये छाँव, क्योंकि इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है। ओए होए होए होए, मक्खी आई है मेरे पास से गुजर के चली गई है। तो यहाँ पे जो छाँव है ना, ये वाली, ये जो छाँव है इधर, इसकी तो क्या बात है। और ये देखें यहाँ पे गर्मी है, ओए होए होए होए। यहाँ पे धूप है, थोड़ी सी नज़र आ रही होगी आपको। और पौधे बेचारे देखें, मैं इतना पानी का इनका ख्याल रखती हूँ बेचारे गर्मी में। ओ माय गॉड, देखें कैसे हो गए हैं बेचारे, झुलस गए हैं। ये देखें ज़रा, और मैंने उतारे भी नहीं है क्योंकि अच्छे लगते हैं लगे हुए ही फूल। ठीक है, तो ये देखें सारे ये खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पूरे खिले भी नहीं हैं और मुरझा भी गए हैं। इतनी गर्मी है इधर, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त वैसे हवा चल रही है, लेकिन धूप में नहीं आप खड़े हो सकते ज़्यादा देर। अब जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ी हवाएं चल रही हैं और बड़ा ही फ्रेश वेदर है। नो, फ्रेश नहीं है ये, बस ऊपर ही हवाएं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे धूप की तरफ आएंगे ना तो लग पता जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम निकलने लगे थे बाहर। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे सैंड डालने के लिए मंगवानी थी। ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये देखिए छोटू सी जो है ना, ये वाली आपको नज़र आ रही है, छोटी सी जो निकली हुई है। ये जो है ना, ये निकल आती हैं बार बार, कभी कभी बड़ी भी होती हैं कुछ चांद बीच में से। हम चाहते हैं कि ये ना निकले, मतलब बाहर अंदर गार्डन में भी और ड्राई वे पे भी। इसके लिए हमने एक स्पेशल सैंड निकाली है जो होती है, मतलब अगर वो इनमें सारों में फिल कर दी जाए ना तो ये फिर बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो जब मैं डालूंगी फिर मैं आप लोगों को सही बताऊंगी कौन सी वाली सैंड होती है, क्योंकि हम पहले भी एक लेके आए हैं, लेकिन वो भी वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए प्रॉपर। अब हम फिर लेने के लिए जा रहे हैं, तो जब वो सही होगी ना फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। क्योंकि अगर आप में से भी कोई डालना चाहता हो अपने ड्राई वे पे, अपने गार्डन में, तो उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कौन सी वाली बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि अक्सर मैं भी अपने घर में भी देखती हूँ और बाहर भी कहीं जाती हूँ देखती हूँ, अगर इस तरह आपका ड्राई वे बना हुआ है, हमारे गार्डन में बड़ी वाली टाइल लगी हुई हैं, लेकिन उधर भी निकल आते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन सी सैंड होती है। अब कैसे वेट कर रही है, गर्मी बड़ी है, हम लोग निकलते हैं और फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। चलो जी गाइस, पहुँच गए हैं B&Q। सैंड लेने के लिए भी जाके देखते हैं कौन सी अब सैंड लेंगे जो कि एग्जैक्ट होती है गार्डन के लिए, ड्राई वे के लिए। जो आपको बताया है कि ग्रास निकल आता है, जैसे यहाँ पे भी ये देखा आप लोगों को बारीक बारीक नजर, इस तरह गार्डन में हमारे भी टाइल्स लगी हुई हैं। तो अभी चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी गाइस, मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी वैसे तो, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखें, एक आपने जैसे मेरे पास पड़े हुए हैं ना वास, उनके अंदर ये एक डाला हुआ हो तो कितना ब्यूटीफुल लगे, बहुत ही खूबसूरत। अंदर रखने के लिए ना आपको ये बड़े अच्छे रहते हैं आर्टिफिशियल जो है ना। ये देखें कितने नाइस हैं, ये वाले देखें ज़रा, कितने अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस। तो मैंने कहा आई हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इतने नाइस हैं, सारी डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ देखने को ना बनने का दिल करता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये वाले भी वेरी नाइस। इस तरह के मेरे पास पड़ा हुआ भी है एक घर में, लेकिन उसमें सारे डिफरेंट वाले फूल हैं। ये वाला मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर सारे डिफरेंट वाले जो है ना फूल हैं, ठीक है। तो वेरी नाइस। ये देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट वाला है। ये देखें कितना नाइस लग रहा है, ये भी नाइस लग रहा है, सारे नाइस लग रहे हैं अपनी अपनी जगह पे ना। लेकिन मैंने इतने रखे हुए ना घर में कि अब दिल नहीं करता। ये वाला देखें ना ज़रा, ये वाली मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई है, सिर्फ इनके अंदर फूल नहीं डाले हुए। पहले इतने मैंने माशाल्लाह से रखे हुए जगह जगह अपने कमरे के अंदर। मेरा पूरा ऐसे लगता है कोई मार्केट में आए हुए हैं हम लोग। कई दफ़ा कशा मुझे कह रही होती है कि मम्मा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इकिया में फिर रहे हैं। सारी चीज़ें इस तरह हमने रखी हुई हैं उधर, ठीक है।
अच्छा, जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बता रही थी कि हम लोगों ने भी, मैं बता रही थी आप लोगों को कि शायद हम BNQ ही आए हुए थे, मैं बता रही थी कि इनमें से ही एक सेट जो है ना हमने भी लिया है, ठीक है। बाय चेयर सेट जो होता है ना गार्डन में रखने के लिए, वो वाला लिया है। तो यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा एक कॉर्नर बनाया हुआ है, एक चेयर रखी हुई है, कितना नाइस लग रहा है, एक पूरा प्रॉपर कॉर्नर बनाया हुआ है, बड़ा ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और मुझे बड़ी चीज़ें इस तरह की ना अट्रैक्ट करती हैं, मैं बड़े शौक से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मुझे खुद भी बहुत ही शौक है इस तरह की चीज़ें देखने का, इस तरह की चीज़ें लेने का। यहाँ पे ये देखे जो थी ना कुशंस मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं कश्यप को कश्यप कह रही थी कि हम लेट हो रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, फिर आएंगे किसी दिन तो फिर आके देखेंगे दोबारा से, क्योंकि हमारा काम ही यही है, कभी उधर से कुछ ले ली, कभी कभी उधर से कुछ ले लिया। तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लग रहे थे और बाकी चीज़ें भी मैं जैसा कि आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि आप लोगों ने बताना है कि मैंने कौन सा लिया होगा चेयर सेट जो बाहर गार्डन में रखने के लिए लिया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, यहाँ पे सैंड देख रहे थे और पूछ भी रहे थे उनसे बुला के। ऊपर लिखा हुआ भी था कुछ, लेकिन फिर भी अब बंदे को, हम कोई कौन सा कोई गार्डन का काम करते हैं जो हमें प्रॉपर पता हो, लेकिन हम फिर भी उनसे बुला के पूछ रहे थे। बंदे को वहाँ से हमने बुलाया था कि कौन से वाला जो है ना सैंड जो है ना बेहतर रहेगा। हमने उन्हें बताया कि हमने इसलिए मतलब लेना है ना कि मतलब ग्रास वगैरह दोबारा से बाहर ना निकले, ब्लॉक हो जाए, मतलब वो वाली सैंड हमें चाहिए। तो यहाँ पे फिर वो आया था, जो हमें चाहिए थी वो वाली जो थी ना उनके पास वैसे ही फिनिश हुई थी। एक उनके पास पैकेट पड़ा हुआ था, उसमें भी सुराख हुआ था। बहरहाल हमने फिर वो ही ले लिया। हमने कहा चलें कुछ ले चलते हैं ना, काफ़ी वो हैवी और काफ़ी बड़ा होता है वो। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे हमने डाली है। बिलीव मी, इस तरह लग रहा है कि जैसे हमने टाइल्स ही नई लगा ली हैं, इतनी नाइस लग रही हैं। अच्छा, इधर आपको मैंने अभी लिखा भी है सामने कि ये मेहंदी डे था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस तरह फुल क्लिप नहीं लिए कि मतलब सब लोग सामने और मैं सबके ऊपर मतलब कैमरा लेके जा रही हूँ और सबकी मैं बना रही हूँ। हमने वो छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, लेकिन वो अपने लिए लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। तो मैंने मतलब उस तरह फुल जो है ना वीडियो वो उस तरह नहीं बनाई। जो छोटे छोटे क्लिप आप लोग देखें, और यहाँ पे भी मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़ाहिर बात है कॉपीराइट का मसला आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप थे। यहाँ आज मेहंदी का दिन था और हमने इतना 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 फन किया था ना, यकीन करें। उनके साथ भी लेते हैं। अच्छा, मेरी जिस फ्रेंड की बेटी की शादी है ना, हमारा शुरू से जब से हम यूके में आए हैं उस वक्त से हमारी आपस में फ्रेंडशिप है और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी एक दूसरे से ज़्यादा मतलब ना फनी और सबसे सभी मतलब खुश होने वाले। ये नहीं कि मतलब कोई मूडी या कोई इस तरह, सभी का मतलब ना आपस में बहुत ज़्यादा मजाक, बहुत ज़्यादा हम लोग फन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बार बार इसीलिए अब वॉइस ओवर करनी पड़ती है क्योंकि आप देखते हैं कि शादी है, ज़ाहिर शादी है और म्यूज़िक ना हो ये हो नहीं सकता। तो इस वजह से मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ज़्यादा मैं वॉइस ओवर करूँ। वैसे तो इतने खूबसूरत मतलब गाने, उतना मतलब नाइस लग रहा था, सॉन्ग्स इतने अच्छे लगे हुए थे, लेकिन यह है कि मुझे ज़्यादा जगहों पे ना जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख मुझे ये वाली नहीं, कोई और दो, ये भी नहीं, ऑफिस वाली टॉफी जी। तो गाइस, जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, अभी हम बाहर जाने लगे थे, तो ये देखें हमारे दरवाजे के आगे कौन ये सिगरेट रख के गया। हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, कोई यूज़ नहीं करता। तो अभी मुझे कैमरे बाद में चेक करने पड़ेंगे कि ये कौन रख के गया है सिगरेट। चलो गाइस, अभी आ गए हैं बाहर। ओ माय गॉड, इतनी तपती गर्मी पड़ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और इधर इतना रश है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी खड़ी करने की। ये देखे ऊपर भी लगा गए हैं, वो देखो किधर तक लगा दिए सबने। तो
जैसे मैं बता रही थी अभी पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, ये जब छाँव आएगी ना ये बड़ी नेमत लगेगी। वो कहते हैं ना हर इंसान को जो उसके पास चीज़ होती है ना उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो उसके पास चीज़ नहीं होती ओए होए होए फिर पता लगता है कि किसी चीज़ की कदर करना कैसे होती है। अब इस छाँव की थोड़ी सी छाँव की जो कदर है ना मेरे दिल में, आप पूछ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते लाइक। ठीक। अच्छा जैसा कि मैं बता रही हूँ कि शादी में बिजी थे, मतलब ना 2-3 इवेंट्स थे इकट्ठे, ठीक है। ढोलकी थी, मेहंदी थी, उसके बाद बारात थी। अच्छा बीच में ना ये वाली सैंडविच ब्रेड जो है ना ये मैंने मंगवा के रखी होती है अक्सर, तो इसके ऊपर ना इजी कोई भी आप हर तरह का मतलब सैंडविच आप बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो इसके साथ। तो ये मैंने कहा इसका ना 1 दिन रह गया था इसका ख़त्म होने में, डेट इसकी। मैंने कहा फिर इसकी एक्सपायरी हो जाएगी डेट, तो बेहतर है कि मैं इसका ना कुछ बना दूँ। तो मैंने कहा इसके लिए ना मैं अपने लिए भी एक बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, एक अशरफ के लिए बना देती हूँ, उसके लिए एक पिज़्ज़ा टाइप बना देती हूँ, इसके ऊपर ही सारी चिकन और सब्जियाँ वगैरह लगा के, और इसी तरह अपने लिए भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ था। मैंने कहा चलें इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए ना, इनका कुछ ना कुछ करते हैं और इनको कुछ बनाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर इसके लिए जल्दी से जो इतना सब्जियाँ वगैरह काटी हैं, और साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने नीचे किए मैं शटर, क्योंकि इतनी गर्मी है जैसा कि मैं 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ व्लॉग में भी। इतनी गर्मी थी शादी में भी, यकीन करें हम सारे कह रहे थे कि इतनी गर्मी में शादी हो रही है, इतनी गर्मी थी यकीन करें, किसी का भी मेकअप जो है ना अपनी जगह पे नहीं रुक रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि कितनी गर्मी है इधर यहाँ पे। तो अब इनका मैं करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त, इनके लिए चीज़ें काटूंगी। यहाँ पे ये देखें कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट लिए हैं। मैंने लहसुन इसलिए ये छील के रखा है, मैं अपने लिए बनाऊंगी जो है ना गार्लिक ब्रेड, जो है थोड़ी सी चीज़ डाल के ना, मैंने कहा मैं एक पीस जो है ना गार्लिक ब्रेड का बनाऊंगी। कश्यप के लिए चिकन और ये वेजिटेबल्स वगैरह डाल के ना उसके लिए पिज़्ज़ा टाइप 2 स्लाइस उसके बना दूंगी, क्योंकि वो शौक से खा लेती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना लहसुन को जो है ना इसको हमने थोड़ा सा उसको कलर दे लेना है, उसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, और उसके बाद हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है जो कि गार्लिक ब्रेड बनाते हुए हम उसमें सारी चीज़ें बटर ऐड करते हैं, उसके अंदर कुटी हुई मिर्ची ऐड करते हैं, धनिया थोड़ा सा ऐड किया। ये देखिए मैंने बटर ऐड कर लिया है, लहसुन उसके अंदर नीचे डाला हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ठीक है, सही करके किसी भी स्पून के साथ। और फिर इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड के ऊपर, और ऊपर से हम थोड़ी सी चीज़ लगा देंगे, चीज़ भी मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, और फिर हमारी जो है ना गार्लिक ब्रेड भी मज़े मज़े की जो है ना बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा मैं ना अक्सर कह रही होती हूँ कि जब भी हम कुछ बना रहे होते हैं ना, हमें चीज़ें पहले चेक कर लेनी चाहिए कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं या नहीं है। इधर मैंने देखा कि चीज़ जो होती ना वो फिनिश हुई थी मेरे पास। ठीक है चलो जी गाइस अभी हम वापस आए हैं, ठीक है। बारात डे था आज, तो ये भी जाके और दिखाते हैं कि आके अभी तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। अभी आए हैं और आके हमने क्या देखा है कि हमारे घर के आगे बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ मैं अभी उतर के। ये देखो इतनी बेफिक्र है, उसे पता भी है गाड़ी आ गई है, इसके बावजूद भी वो आराम से बैठी हुई है। ये देखे ज़रा, ये हमारी बॉडीगार्ड बन के बैठी हुई है। देख ले, उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई आ गया, देखना अब जा रही है। बाय 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 बाय।